हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इन दिस वीडियो लेक्चर में अपन क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं मोलारिटी और नॉर्मलिटी की। दोस्तों, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने नॉर्मलिटी के रिलेटेड से सभी फार्मूले बता दिए थे दोस्तों। उसमें मैंने एक फार्मूले मिस्टेक किए थे। वो फार्मूले क्या थे दोस्तों, यहाँ पर अपन उसे करेक्ट कर देते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। द नंबर ऑफ क्या था दोस्तों, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है दोस्तों क्या चीज़, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वेट ऑफ क्या होता है दोस्तों, वेट ऑफ सब्सटेंस। क्या होता है दोस्तों, सब्सटेंस अपान क्या होता है दोस्तों, अपान होता है। ये आपको ध्यान रखना है। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है पदार्थ का भार बटे होता है, बटे क्या होता है दोस्तों, तुल्यांकी भार। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है दोस्तों, इक्विवेलेंट वेट। ये आपको ध्यान रखना है। ये मिस्टेक हो गया था। आई एम वेरी सॉरी दोस्तों। ये फार्मूले आपको ध्यान रखना है और करेक्ट कर लीजिए दोस्तों। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का जो है फार्मूला कुछ दूसरा ही बता दिया था। ये करेक्ट फार्मूला है। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तुल्यांकों की संख्या इक्वल टू होता है पदार्थ का भार सब्सटेंस ऑफ वेट ऑफ सब्सटेंस अपान इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार का मैंने फार्मूला बताया था दोस्तों। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपान एन फैक्टर। तो दोस्तों, ये फार्मूला आप नोट कर सकते हो। यहाँ पर इसे रिमूव कर देते हैं और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसे मैं रीड करता हूँ और इसे समझने की कोशिश करो दोस्तों, ठीक। हाफ नॉर्मल ऑफ सोल्यूशन फॉर कंटेनिंग ऑफ 60 लीटर इन 12% H2O, ठीक। हाउ मेनी वेट ऑफ NaOH का वेट हमें फाइंड करना है दोस्तों। NaOH का वेट हमें फाइंड करना है और हमें 60 लीटर सोल्यूशन गिवन है। 60 लीसन क्या है दोस्तों, 60 लीटर हमें वैल्यूम गिवन है। किसका, सोल्यूशन का वैल्यूम हमें गिवन है कितना दोस्तों, 60 लीटर। और यहाँ पर 12% H2O क्या है दोस्तों, इसमें आपको इसका यूज नहीं करना है। ये आपको जो है कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है 12% H2O। यहाँ पर आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो जैसे मैं फाइंड कर रहा हूँ दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। हाफ नॉर्मल का मीनिंग क्या है, मैंने आपको बताया था। हाफ नॉर्मल क्या होता है दोस्तों, हाफ नॉर्मल इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों क्या चीज़, यहाँ पर क्या है, नॉर्मलिटी दिया है हमें। नॉर्मलिटी क्या आप लिख सकते हो, नॉर्मलिटी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 नॉर्मल की, 1/2 नॉर्मल की, ठीक। ये अपने को गिवन है। और क्या गिवन है दोस्तों, हमें वैल्यूम अपने को गिवन है कितना है, 60 लीटर। इसे आप कन्वर्ट करोगे ml में तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा V की वैल्यू कितना हो जाएगी दोस्तों, 60,000। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ml, ठीक। ये हमें V की वैल्यू फाइन हो गई दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है, V की वैल्यू 60,000 है। एंड क्या है दोस्तों, एंड है नॉर्मल हमें दिया है 1.2 नॉर्मल। यहाँ हाफ नॉर्मल मीन्स होता है 1/2 नॉर्मल, ठीक। मैंने आपको बताया था, ठीक। अब अपन बात कर लेते हैं कि हमें पूछा गया वेट ऑफ NaOH। मैंने एन फैक्टर आपको निकालने के लिए समझाया हुआ था, जिसे ध्यान देना। क्या है, NaOH को जो आप तोड़ोगे तो Na प्लस OH माइनस आयन मिलेगा। यहाँ आप बता सकते हो कि एन फैक्टर की वैल्यू क्या है दोस्तों। मैंने आपको क्लियर किया है, एन फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक। एन फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस जो वैल्यू हमें गिवन है इसे कहीं और लिखते हैं दोस्तों। कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक।
वॉल्यूम क्या है दोस्तों, क्या है वॉल्यूम जो है 60 लीटर हमें गिवन है, 60 लीटर वॉल्यूम गिवन है। इसे आप बदल सकते हो ml में, तो V इक्वल टू हो जाएगा 60,000 ml। ठीक, ये हो गया। ये आपको जो है ध्यान रखना है, ये अपने को गिवन है। अब अपने को क्या फाइंड करना है, नॉर्मलिटी गिवन है और हमें पूछा गया है वेट ऑफ NaOH। वेट ऑफ NaOH कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पर आप देखिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा वीडियो लेक्चर को। हम पहले अपन फाइंड कर लेते हैं तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर NaOH का जब मॉलिक्यूलर वेट आप फाइंड करोगे क्या हो जाएगा, NaOH, Na का होता है कितना दोस्तों, Na का होता है 23 प्लस O ऑक्सीजन का हो जाएगा दोस्तों कितना 16 प्लस आप कितना लिखोगे दोस्तों H का 1 लिखोगे, इसे आप कैलकुलेट करोगे तो 40 हो जाएगा। ठीक, कितना हो गया 40 ग्राम। ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट किसका, NaOH का। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट 40 लिखोगे और इसका एन फैक्टर कितना है दोस्तों 1। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि इक्विवेलेंट वेट जो है आपका EW, इक्विवेलेंट वेट आपका क्या है, EW इक्वल टू कितना है 40 के। आपने फाइंड कर लिया इक्विवेलेंट वेट। अब आप क्या फाइंड कर सकते हो, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यहाँ से फाइंड कर सकते हो दोस्तों। अब उसका भी फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, उसका भी फार्मूला होता है द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट। क्या है दोस्तों, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा दोस्तों। मैंने आपको अभी बताया था कि क्या होता है वेट ऑफ सब्सटेंस। वेट ऑफ सब्सटेंस हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ NaOH। NaOH यहाँ पर सब्सटेंस है, सोलूट है, आप बोल सकते हो NaOH सोलूट है। ठीक, वेट ऑफ हमें सोलूट का निकालना है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिख सकते हैं, वेट ऑफ NaOH। NaOH यही हमें फाइंड करना है दोस्तों। और अपान में क्या होता है दोस्तों, अपान में होता है इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार अपन यहाँ से फाइंड किए कितना 40, यहाँ तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसे 40। ठीक दोस्तों, 40 आप इसे लिख दो। अब मैंने एक फार्मूले आपको और बताए थे, क्या चीज़, नॉर्मलिटी की। नॉर्मलता इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या होता है, मैंने आपको बताया था नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है, नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपान किससे डिवाइड कर दो, सॉल्यूशन विलय। यहाँ पर सॉल्यूशन का आयतन ml में होगा दोस्तों। ठीक, ध्यान से सुनना, नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, क्या होता है दोस्तों, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपान कर दो वॉल्यूम ऑफ, क्या चीज़ दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें ml, और यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। यही तो होता है दोस्तों नॉर्मलिटी का फार्मूला। अब आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ही बेसिक है। यहाँ पर आप नॉर्मलिटी हमें गिवन है 1/2 इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। यहाँ से आप लिख सकते हो वेट ऑफ NaOH अपान में करोगे ये 40, इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई 40 गुणे यहाँ पर 1000 तो है ही दोस्तों 1000, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है दोस्तों 60,000 है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है दोस्तों 60,000 है। ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वेट ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, वेट ऑफ NaOH, ये 2 से 2 यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, 20 हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 20
ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वेट ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, NaOH इक्वल टू हो जाएगा 60 × 20 करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1200 ग्राम। ये हो गया आपका फाइनल आंसर दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं, ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, 60 लीटर हमें गिवन था किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का, तो आपने उसे ml में कन्वर्ट किया। ml में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 60,000 हो गया, 60,000। फिर आपने इक्विवेलेंट वेट आपने निकाला दोस्तों, और यहाँ पर एन फैक्टर आपने निकाला, तो इक्विवेलेंट वेट आपको फाइन हो गया कितना, 40। अब द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH अपान क्या चाहिए दोस्तों, इक्विवेलेंट वेट। मैंने आपको बताया था दोस्तों, डायरेक्ट नॉर्मलिटी पर क्वेश्चन नहीं आते हैं दोस्तों, इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उसमें वेट ऑफ NaOH पूछ लिया दोस्तों, तो आपको कौन कौन से फार्मूले यूज करने पड़े, एक फार्मूले आपको ये यूज करने पड़े, और एक फार्मूले आपको ये यूज करने पड़े, और एक फार्मूले आपको ये यूज करनी पड़ी। तीनों फार्मूले जो मैंने बताए थे दोस्तों, वो आपको तीनों इसमें यूज हुआ, और यहाँ पर एन फैक्टर की वैल्यू निकालनी पड़ी आपको, और जो है यहाँ पर क्या, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट भी आपने फाइंड किया, और यहाँ पर एन फैक्टर भी आपने फाइंड किया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में आपने सब कुछ फाइंड कर लिया दोस्तों। इस क्वेश्चन में सभी टॉपिक आपको क्लियर हो जाने चाहिए दोस्तों। अब अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देते हैं आपको दोस्तों करने के लिए किसका, मोलारिटी का, मोलरता से संबंध रिलेटेड क्वेश्चन आपको देते हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो दोस्तों। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यानपूर्वक सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मलिटी के बेसिस पर मैंने क्वेश्चन करवा दिए दोस्तों। अब मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ मोलारिटी के बेसिस पर, मोलारिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा दोस्तों। ध्यान से सुनना, ध्यान से वीडियो लेक्चर को अटेंड कीजिए, क्योंकि ये दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल तक जो है मोलारिटी और नॉर्मलिटी से क्वेश्चन भर के आते हैं दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है दोस्तों 30 ग्राम यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया क्या है, किसमें है, इन इज डिजॉल्व। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को सुनिए दोस्तों, क्या है, 30 ग्राम यूरिया है और इज डिजॉल्व है किसमें दोस्तों, इन सफिशियंट, ध्यानपूर्वक सुनना, इन सफिशियंट वाटर, इन सफिशियंट वाटर दोस्तों, वाटर एंड क्या गिवन है अपने को, टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टू प्रोड्यूस दोस्तों 200 ml सॉल्यूशन, 200 ml सॉल्यूशन। फिर फाइंड आप ले सकते हो यहाँ पर क्या चाहिए दोस्तों, कैलकुलेट, ध्यान से सुनना दोस्तों, कैलकुलेट द मोलारिटी, हमें कैलकुलेट करना है मोलारिटी, कैलकुलेट मोलारिटी, मोलारिटी कितना होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 200 ml सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलारिटी। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या गिवन है आपको, यूरिया का वेट गिवन है अपने को, क्या गिवन है दोस्तों, वेट ऑफ यूरिया, यूरिया का जो फार्मूला होता है दोस्तों NH2CO NH2 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो वेट हमें गिवन है 30 ग्राम गिवन है, 30 ग्राम गिवन है दोस्तों। यहाँ आपको ये भी फाइंड करना पड़ेगा NH2CO NH2 का जो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, NH2CO NH2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दोस्तों वो कितना होता है, N का हो जाएगा 14 + 2 करोगे +12
प्लस यहाँ पर 16, फिर प्लस 14 प्लस 2। ये आपको सॉल्व करना है दोस्तों। यहाँ से इसका वेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। NaNH2CO NH2 का जो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा 60। यहाँ से आप अब क्या फाइंड कर सकते हो, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स। यूरिया की नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड कर सकते हो। क्या कैसे फाइंड करोगे, नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड करोगे यूरिया के। n इक्वल टू क्या लिखोगे, n इक्वल टू वेट ऑफ यूरिया कितना है दोस्तों 30 ग्राम, अपान क्या है मॉलिक्यूलर वेट कितना है दोस्तों 60 ग्राम। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा दोस्तों। 1/2 n की वैल्यू आप क्या लिखोगे 1/2। ये आपने फाइंड कर लिया क्या चीज़, यहाँ आपने फाइंड कर लिया दोस्तों नंबर ऑफ मोल्स। अब मोलारिटी का जो फार्मूला होता है, दोस्तों क्या होता है, मोलारिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है द नंबर ऑफ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, द नंबर ऑफ क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स इन सोलूट आप यहाँ पर लिख सकते हो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट का मोलों की संख्या होता है किसमें, वॉल्यूम ऑफ किसका होता है, अपान में क्या होता है दोस्तों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये होता है मोलारिटी का फार्मूला, ये होता है ml में, और यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई होता है। मैंने आपको बताया था मोलारिटी वाले वीडियो लेक्चर में, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है दोस्तों। किस प्रकार से मोलारिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने आपको बता रहा हूँ। नॉर्मलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बता दी दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन करते हैं वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। क्या है, अब अपने को पूछा गया है मोलारिटी, अपने को पूछा गया है कैलकुलेट करने के लिए द नंबर ऑफ मोल्स सोलूट का मैंने निकाल लिया 1/2। यहाँ पर आप क्या लिखते हो n/v ml में एंड 1000 से मल्टीप्लाई करते हो। यही फार्मूला तो होता है दोस्तों, मैथमेटिकल रूप में आप कह सकते हो ऐसे। n की वैल्यू क्या है 1/2 है, 2 में चला जाएगा। और यहाँ पर वॉल्यूम कितना है दोस्तों, वॉल्यूम हमें गिवन है सॉल्यूशन का 200 ml में है, तो हम इसे ml में ऐसे ही लिख देंगे दोस्तों 200 ml। और इसे मल्टीप्लाई कर दोगे किसके दोस्तों 1000 के इसे मल्टीप्लाई कर दोगे और इसे कैलकुलेट करोगे आप। अब इसे आप कैलकुलेट कर लो बहुत ईजिली। 20 से 20 कैंसिल, और ये 2 से 5 में कैंसिल हो जाएगा। इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा 5/2 मोलर। क्या हो जाएगा 5/2 मोलर। इसे और सॉल्व करना चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो। कैसे दोस्तों, कैसे मोलारिटी हो जाएगी, इसे आप कैंसिल करोगे 2.5 मोलर आएगा। क्या आएगा दोस्तों 2.5 मोलर। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मैंने आपको बताया था मोलारिटी का जो यूनिट होता है उसे मोलर भी लिख सकते हो या आप मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हो दोस्तों। दोनों ही सही है, दोनों ही करेक्ट है। मैंने यहाँ पर मोलर लिखा है दोस्तों। क्या लिखा है, मोलारिटी अपने को फाइंड करना था और वो कितना है 2.5 मोलर। तो आपको ऐसे क्वेश्चन ही गिवन होंगे दोस्तों। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे नॉर्मलिटी से और मोलारिटी से, मैंने आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन बता दिए दोस्तों। आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों। तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए दोस्तों, ताकि आपको जो सबसे पहले वीडियो मेरी मिलती रहे दोस्तों। ऐसे ही आप बने रहिए मेरे वीडियो लेक्चर को, और यहाँ पर इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट जो है आपको सीखने के मिलेंगे दोस्तों। ठीक, अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट किसकी बात करेंगे दोस्तों, अपन वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वेट की बात करेंगे। फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। फिर उसके बाद अपन मोलालिटी की बात करेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे ppm पार्ट्स पर मिलियन की बात करेंगे दोस्तों। ये 4 अभी बात करने हैं, अपने को पढ़ना है। फिर अपन नेक्स्ट पार्ट में अपन चलेंगे सॉल्यूशन की। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। थैंक यू।